हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके लिए कि लोग मुझसे पूछा करते थे कि मैम अगर हमें कोई असुविधा होती है या अगर हमारे पास कोई एज एन एम्प्लॉय या फिर अगर हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं एज ए गार्जियन, अगर हमें कंप्लेन करना है या अगर हमें कोई इशू रेज करना है तो मैम प्लीज़ बताएं कि हमें किसके पास जाना चाहिए। क्या हमें नेस्ट को अप्रोच करना चाहिए या हमें स्टेट सोसाइटी के पास जाना होगा ऐसे केस में, या फिर मैम हम प्रिंसिपल को अप्रोच कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन जो इरप्ट कर रहा था वो क्यों इरप्ट कर रहा था? वो इसलिए रेस कर रहा था बिकॉज लोगों को पता ही नहीं था कि प्रिंसिपल के पावर्स क्या हैं, प्रिंसिपल की ड्यूटीज क्या हैं, है ना। लेकिन इन सब को ध्यान में रखते हुए नेस्ट ने एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। नेस्ट ने जो की है, जो प्रिंसिपल की ड्यूटीज है, आप कह सकते हो जो प्रिंसिपल के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, जो प्रिंसिपल के फाइनेंशियल पावर्स है, प्रिंसिपल कैसे जो की है एक्टिंग हेड मतलब एक पर्टिकुलर EMRS के लिए जो कि है वो बन के रहेंगे, इन सब के बारे में जो कि है नेस्ट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और बखूबी जो कि है एक्सप्लेन किया है अपने नोटिस में कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एक प्रिंसिपल से, किन किन सिचुएशन में आप जा सकते हो डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल, और क्या क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी एक प्रिंसिपल की जो कि प्रिंसिपल को फुलफिल करनी होगी। तो आइए हम ये सब कुछ जानते हैं अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी प्रिंसिपल है किसी भी EMRS में अक्रॉस इंडिया, जहां पे भी EMRS फंक्शनल है, प्रिंसिपल ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होल्ड करते हैं, ना सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स होल्ड करते हैं, बट देन उनका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व बनता है जो वहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयज हैं उनके तरफ, और साथ ही साथ जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी तरफ भी। क्योंकि देखिए, एक प्रिंसिपल ऐसी पोस्ट है जहाँ पे उनको जो वर्किंग जो आप कह सकते हो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में, और जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ स्टूडेंट्स और उनके गार्जियन हैं उनके बीच में एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना होगा, एक नेक्सस क्रिएट करना होगा, आप कह सकते हो एक एक्ट करना होगा लाइक अ ब्रिज, कि उनके बीच में जो की है कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए। उनके बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स इरप्ट कर रही है तो उसका सोल्यूशन जो कि है प्रोवाइड करने के लिए वो प्रिंसिपल वहां पे खड़ा होए, है ना। तो इसके साथ साथ देखिए, हम एक एक करके बताते हैं, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ और देखती हूँ कि भाई ये ड्यूटीज में प्रिंसिपल को आप कह सकते हो कि क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी होगी और किस किस तरह से जो की है उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का यूज करते हुए जो की है एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, एक आप कह सकते हो फ्रेंडली एम्बियंस क्रिएट करना होगा स्टाफ मेंबर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए हर एक EMRS में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह जब एक प्रिंसिपल एक्ट करेंगे उस केस में जो की है उनको जो भी वहां पे आप कह सकते हो जब प्रोबेशन ग्रांट करने की बारी आएगी, जब भी कुछ कंफर्म करने की बारी आएगी, लीव्स कंफर्म करने की बारी आएगी, तो सबसे पहले एम्प्लॉयज को जिन्हें अप्रोच करना होगा वो है आपके प्रिंसिपल। आप डायरेक्टली जो कि नेस्ट के पास नहीं जा सकते हो, सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल के पास ही जाना होगा, है ना। जो भी आपका अप्रूव करवाना है, अगर आपको प्रोबेशन, जो भी आपको कहीं कंफर्मेशन ग्रांट करवाना है किसी चीज पे, तो पहले आपको प्रिंसिपल को अप्रोच करने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर आप एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए देखोगे, कोई एकेडमिक एक्टिविटी चल रही है स्कूल में, अगर उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन इरप्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले आपको वो चीज प्रिंसिपल के नॉलेज में लानी होगी। प्रिंसिपल का ये काम है कि उन्हें जो की है जो भी अप्रोप्रिएट नेसेसरी मेजर्स होंगे, है ना, आप कह सकते हो प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, स्कूल के अंदर जो हाइजीन है उसको मेंटेन करने के लिए, मेस में कहीं कुछ घट रहा है या आप कह सकते हो स्टोरेज प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब कुछ अप्रोप्रिएट तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब का जो कि है ध्यान रखना काम है एक प्रिंसिपल का।
इसके बाद जो भी आप कह सकते हो जितने भी ये EMRS एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, नेसेसरी जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट कराना। एक्टिविटीज अगर नेस्ट ने कोई गाइडलाइंस ले डाउन कर दी है, उन गाइडलाइंस को फुलफिल कराना, या वो गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं हो रहे हर EMRS में, ये काम किसका है? ये काम प्रिंसिपल का है। साथ ही साथ अगर आप बात करोगे कि भाई अगर जो एक्सपेंडिचर है EMRS में, पर EMRS जो भी एक्सपेंडिचर आ रहे हैं वो एक्सपेंडिचर जो कि एक कंट्रोल में है या नहीं। अब आप ये तो नहीं कर सकते हो ना कि मिस अप्रोप्रिएटली आप जो कि है बस फंड्स को आप खर्चा किए जा रहे हो, वैसे तो नहीं हो सकता। जो भी एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, जो भी फंड्स ले डाउन किए जा रहे हैं, उन फंड्स का जो कि प्रॉपर तरीके से यूसेज हो रहा है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, किस चीज में जो कि है किस एक्सपेंडिचर के नाम पे कितना खर्च बैठा, कितने फंड्स आउट ऑफ टोटल फंड्स कितने फंड्स उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के लिए गए, उन सब का जो कि है रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सब जो कि काम है एक प्रिंसिपल का। ये सब का रिकॉर्ड रखना काम है प्रिंसिपल का। ना सिर्फ फंड्स का, जैसा मैंने आपको बताया, स्टोर्स है, इक्विपमेंट्स है, जो भी इक्विपमेंट्स है स्कूल में, है ना। अब आप पूछोगे कि मैम इक्विपमेंट्स के नाम पे आप बताओ। अगर आप इक्विपमेंट्स में देखोगे, जैसे अगर कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ यूटेंसिल्स है, यूटेंसिल्स के केस में अगर कुछ खर्च बैठ रहा है, तो उन सब के लिए जो कि कितने फंड्स जा रहे हैं वो सब जो कि है मेंटेन करना काम है एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल का। क्योंकि प्रिंसिपल जो कि है उनके पास, देखो आप कह रहे हो प्रिंसिपल जो कि एक्टिंग हेड है, वो जो कि है एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन और जो EMRS एम्प्लॉयज है उनके बीच में। मैं स्टाफ की बात कर रही हूँ, टीचर्स एज वेल एज आप कह सकते हो जो नॉन टीचिंग मेंबर्स हैं उन सब के बीच में। लेकिन जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होल्ड कर रहा है प्रिंसिपल, तो क्या उनकी ड्यूटीज नहीं है? उनकी ड्यूटीज भी तो इक्विवेलेंटली होंगी। आप अगर एक एक्टिंग हेड हो, अगर आपको किसी प्लेस का सुपरवाइजर बनाया गया है, तो सुपरवाइजर का मतलब ही होता है ऑलराउंडर। आपको जो कि है ऐसे एक्ट करना होगा कि आप देखिए हर चीज के लिए अलग अलग। फिर आप कहोगे कि मैम अगर स्टोर्स, इक्विपमेंट ये सब देखना काम इनका है, तो वहां पे मेस हेल्पर को क्यों रखा जा रहा है ना। या फिर अगर सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना काम इनका है, तो फिर जो JSA वाले हैं वो क्या करेंगे? देखिए उनका काम है टाइपिंग, वो टाइप कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर जा रहा है ये देखना तो काम प्रिंसिपल का होगा। क्या जहां जितना एक्सपेंडिचर लगाया जा रहा है उस प्लेस पे उतने पैसों की जरूरत है? फंड्स में से उतने पैसे उस पर्टिकुलर खर्च के लिए निकालने की जरूरत है या नहीं? इन सारी छोटी चीजों का ध्यान रखना काम है प्रिंसिपल का। इन सब के साथ साथ जो कि है, अब आप देखोगे प्रॉपर प्रोविजन, प्रॉपर फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है। अगर EMRS के जो बिल्डिंग है उनको रिपेयर की जरूरत है, अगर जो हॉस्टल है, जो मेस है, उसमें फैसिलिटीज की जरूरत है, अगर अकोमोडेशन में प्रॉब्लम है, इन सबको जो कि है ठीक कराना काम है प्रिंसिपल का। इन सब के लिए जो कि है चार्ज लेना, आप कह सकते हो कि डिसीजन मेकिंग का काम है प्रिंसिपल का। वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, यूटेंसिल्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया, फर्नीचर है, इन सब पे ध्यान देना जो कि है काम है प्रिंसिपल का। देखिए प्रोफेशनल लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है एक प्रिंसिपल की तरफ से आना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, देखिए जो आप वैल्यूज इनकलकेट करना चाह रहे हो बच्चों में, वो वैल्यूज सही पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे। एक कॉर्डियल रिलेशन, मैंने बताया ना, एक ब्रिज की तरह एक्ट करना होगा प्रिंसिपल को। एक कॉर्डियल रिलेशन, एक फ्रेंडली रिलेशन, एक आप कह सकते हो एक लाइवली एम्बियंस बना के रखना काम है प्रिंसिपल का, क्योंकि प्रिंसिपल की जरूरत है वहां पर। देखिए अगर टीचर्स सिर्फ अपने में रहेंगे, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और जा रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बच्चे क्लास में पूरी तरह से वो नॉलेज जो टीचर दे रहा है उसे ग्रास्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक कॉर्डियल रिलेशन, एक फ्रेंडली रिलेशन है या नहीं है बच्चों में और टीचर्स में उनके, ये सब जो कि इंश्योर करना काम है एक प्रिंसिपल का। तो एक प्रिंसिपल ना सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स होल्ड करता है, ना सिर्फ डिसीजन मेकिंग बॉडी है और ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होल्ड करता है, बट देन एक प्रिंसिपल like a bridge act करता है, acts like a bridge also creates a nexus between जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है एंड जो वहाँ बच्चे हैं, उन बच्चों के गार्जियन हैं, कि कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे उनके बीच में, है ना। एक प्रॉपर वैल्यू है, आप कह सकते हो
इनकलकेशन ऑफ प्रॉपर कल्चर है जो बच्चों में जाना चाहिए, जो बेसिक सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी है जो बच्चों को आनी चाहिए, वो सब जो कि है सही तरीके से आप कह सकते हो। सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो एक मेंटरशिप का जो रोल है जो टीचर्स को करना है, क्या वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या बच्चे वहां खुश है या नहीं है, क्या बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्या सब कुछ सारी चीजों के लिए वहां पे आप कह सकते हो स्टाफ मेंबर्स हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं, लेकिन सब अपना रोल सही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब देखना काम है एक प्रिंसिपल का। तो ये सबसे जरूरी चीज है जो कि नेस्ट ने ले डाउन कर दी है। इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलमोस्ट जो सारे पॉइंट्स है वो मैंने कवर अप कर दिए हैं यहाँ आपको बताने में, है ना। अगर आप देखोगे तो इसमें अलग से इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि फाइनेंशियल पावर्स में जो की है जहां पे भी फाइनेंशियल पावर्स की बात होगी, फाइनेंशियल पावर्स के लिए प्रिंसिपल जो की है प्रिंसिपल को जो कि सर्कुलेट करना होगा, प्रिंसिपल जहां पे भी अपने फाइनेंशियल पावर्स यूज कर रहा है उन्हें जो कि उन सब के बारे में वो अकाउंटेबल है टू नेस्ट, जो कि बिल्कुल सही चीज है। आपको यही चीज मैंने बताया ना, डिसीजन मेकिंग का पावर आपके पास है, लेकिन आप उस डिसीजन मेकिंग को कितने एफर्टलेसली यूज कर रहे हो, कितने रिलेंटलेसली यूज कर रहे हो, आप उसको सही तरीके से, है ना, सुपरवाइज कर रहे हो, चैनलाइज कर रहे हो नहीं या नहीं कर रहे हो, ये सब जो कि है आपके हाथ में। आपको जो कि है इसको अपने बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना है, लेकिन आप इन सब के लिए अकाउंटेबल हो टू नेस्ट अथॉरिटीज। और इसीलिए जो कि है आपके पास सिर्फ पावर्स नहीं है, आपके पास पावर्स के साथ साथ ड्यूटीज भी है, क्योंकि पावर्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव टू ईच अदर, है ना। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल की ड्यूटीज है नेस्ट ने वो ले डाउन कर दी है और बखूबी बता दिया है कि कैसे जो की है उन्हें एक आपको कह सकते हो कि एक वेलफेयर मेंटेन करके चलना है, स्टाफ मेंबर्स के लिए भी एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए भी। और उन्होंने ये सारे पॉइंट्स जो कि ले डाउन कर दिए हैं। मैंने इन सब का जो कि है जिक्र आपके साथ इस वीडियो में कर लिया है। इसके बारे में जो नोटिफिकेशन निकली है या जो नोटिस नेस्ट ने निकाली है वो जो कि उसका लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।